हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है सचिन और मनीषा पर। मैं सचिन और मनीषा पे कुछ रिएक्शन दूं, उसके पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि काफ़ी दिनों से मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम मिले और मैं कुछ रिएक्शन वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा काम था कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी रिएक्शन वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी। उसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। और अब हम बात करते हैं सचिन और मनीषा पार्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सचिन और मनीषा इस समय बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। केवल सचिन मनीषा क्या, उनकी पूरी की पूरी फैमिली और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, इस समय बहुत ही मस्त और इन्जॉय कर रहे हैं। और क्यों ना इन्जॉय करें, समय ही ऐसा है। मनीषा का बर्थडे है, जो सचिन बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहा है। जैसा कि सचिन और मनीषा और बाकी परिवार वालों का वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया है कि सचिन और मनीषा कहाँ पार्टी कर रहे हैं। सचिन मनीषा के बर्थडे का कहाँ पूरा इवेंट प्लान किया है, और जिस तरीके से सचिन ने मनीषा का इवेंट प्लान किया है वो देखकर मनीषा इस समय बहुत ही खुश है। मैं मनीषा को इतना कहना चाहती हूँ कि मनीषा, तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, महकती रहो, और ऐसे ही तुम्हारे चेहरे का ग्लो बढ़ता रहे। तुम्हारे इस ग्लो को, तुम्हारे इस खुशी को किसी का भी नज़र न लगे, और तुम दोनों सचिन और मनीषा हमेशा ऐसे ही साथ में रहो, एक दूसरे का ध्यान दो, एक दूसरों की खुशियों का ध्यान दो, और इसमें तुम्हारा पूरा परिवार ऐसे ही शामिल रहे। अप्सरा मॉम के भी चेहरे की खुशी देखते बन रही है। सचिन, प्रिंस और रंजना को भी देखो, वो भी कितने खुश हैं। और अंकल जी को भी देखो, वो भी आज पटना आ गए हैं। वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार जब ऐसे साथ में खुश रहता है, अपनी बहू को ऐसे ही आगे बढ़ते देख जब उनके चेहरे पे चमक आती है, तो तभी परिवार आगे बढ़ता है और परिवार हमेशा साथ में रहता है। जिस तरीके से पूरी फैमिली मनीषा के इस खुशी में उसके साथ है, वैसे ही मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली की हर खुशी में एक दूसरे का साथ दो। सुख है तो साथ दो, दुख है तो साथ दो, यही फैमिली होता है। तो मैं यहाँ सचिन को ये कहना चाहूँगी कि आपने जो ये इवेंट किया है, और आपके इस इवेंट में आपने जैसा बताया कि आपका गाना लॉन्च होने वाला है, इसमें सौरभ रॉयल जी भी आ रहे हैं और भी बहुत सारे सिंगर्स आ रहे हैं। आपने जैसे अपने सब्सक्राइबर को इस इवेंट में बुलाया है, वो एक क्या, कई बार उसके बारे में अगर बखान किया जाए, तारीफ़ किया जाए, तो वो कम नहीं है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़िए, मनीषा का साथ दीजिए, मनीषा की खुशियों का ध्यान दीजिए, और अपने पूरे परिवार को ऐसे ही साथ में लेके चलिए। जहाँ परिवार खुश है, जहाँ बीवी खुश है, वहाँ आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो सचिन और मनीषा ऐसे ही आप लोग खुश रहिए, और अपना हर लाइफ का कोई भी समय हो, उसको ऐसे ही मस्त होकर एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ अप्सरा मॉम से भी ये कहना चाहती हूँ कि आंटी जी, आपने ये साबित कर दिया कि हर सास को ऐसा ही होना चाहिए। एक समय था जब आप मनीषा के खिलाफ थीं, लेकिन उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। वो समय ही ऐसा था, आप जिस फैमिली को बिलोंग करती थी तो आपकी सोच भी वैसी थी। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी सोच को बदला है, अपनी बहुओं का साथ दिया है, रंजना को भी आए 1.5 साल हो गया है, आपने रंजना को भी काफ़ी सहयोग किया है। जहाँ रंजना ने गलत किया, आपने उसके खिलाफ भी बोला, और जहाँ रंजना अच्छा कर रही है, आप उसके साथ भी खड़ी हैं। और जिस तरीके से आप मनीषा और रंजना को एक आंख से देख रही हैं, उसमें कोई भेद नहीं कर रही हैं, उसको में ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं कि मनीषा और रंजना में बहुत कुछ अंतर है, लेकिन फिर भी आपके लिए दोनों बहू समान हैं, और आप अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से एक साथ में लेकर चल रही हैं। तो ये होते हैं बड़े, और ऐसे ही बड़े अपनी छोटों को एक बराबर समझकर साथ में लेकर चलते हैं, तो पूरा परिवार ऐसे ही खुश रहता है और एंजॉय करता है। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को या सभी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ
कि ऐसे ही परिवार के साथ खुशियाँ मनाई जाती है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन जब परिवार साथ होता है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ मनीषा को बोलना चाहूँगी कि मनीषा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको आप अ, आपकी उम्र काफ़ी लंबी हो, आप 1000 साल होकर जियो और आपके चेहरे की खुशियाँ ऐसी ही बनी रहे। आपने इस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। जिस तरीके से आपने उस कठिन समय से बाहर आई हैं, भगवान ना करे कभी भी आपको फिर ऐसा झेलना पड़े। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय।